गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 8th की मैथ्स की बुक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप मैंने ऑलरेडी आप लोगों का लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल्स आर गिवन। आपने अपने पिछली क्लासेस में ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन, बाकी और फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो सिंपल फिगर्स होती है उनका कंस्ट्रक्शन सीखा होगा। लेकिन 8th क्लास में आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको फोर साइड्स दे रखी होंगी और एक डायगोनल दे रखा होगा। ऑलरेडी मैंने वो चीज़ लिख रखी है, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक साइड्स दे रखी है आप लोगों की, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये फोर साइड्स हैं और एक डायगोनल है। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि करना कैसे है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आउटलाइन, एक प्रीव्यू बताऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर कंपास और रूलर से प्रॉपरली उसे मैनेज करना है विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं आपको अब यहाँ पे आउटलाइन दूंगा कि किस तरीके से आप कहाँ पे आर्क कट कर सकते हैं, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपास से बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है और वो एग्जैक्टली वैसा फिगर आउट होके नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो वो चीज़ आप कॉपी पे करिएगा ड्रॉ। यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आप लोगों को एक जरिया बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चार साइड्स दे रखी है। सबसे पहले क्या होता है कि कभी कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग एक रफ फिगर बना के देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो बनेगा कैसा या लगेगा कैसे। तो देखिए सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है, 6.2 है। तो ये 6.2 मान के चलिए हम लोग, ये 6.2 हो गई, दैट इज। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। फिर इसके बाद में ए बी जो है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये करीब ऐसे मान लीजिए इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। ये ए हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद में ए डी कितनी है, 5.2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की 5.2 हो जाएगी, ठीक है ना। और ए सी जो है वो 7.1 है। तो पहले ए सी बना लेते हैं। तो ए सी हमारी 7.1 इस तरीके से जाएगी। और ए डी जो है वो हमारी 5.2 है, तो वो करीब इस तरीके से जाएगी, ठीक है। 5.2 6 सेंटीमीटर से छोटी रहेगी, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर यानी नीचे वाली साइड से थोड़ी छोटी रहेगी। तो 5.2। और हमारा सी डी जो बचा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, ये हमारा 5.5 कहलाएगा, ठीक है। एंड दिस इज डी। तो कुछ इस तरह की फिगर हमारी निकल के आएगी। एक, जब कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले हम लोग रफ फिगर जरूर बना के देखते हैं कि हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं वो फिगर हमारी बनेगी कैसे या दिखेगी कैसे निकलने के बाद में। तो ये एक रफ फिगर था इसका, ठीक है ना। ये रफ स्केच था। तो ये आप अपने रफ कॉपी में पहले ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। ये रफ स्केच होता है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है प्रॉपरली। तो सबसे पहले स्टेप 1 आएगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखे जाते हैं जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं सारे स्टेप्स तो नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको एक स्पेसिमेन के तौर पे बना देता हूँ। जैसे कि मैं पहला स्टेप लेने जा रहा हूँ, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 6.2, ठीक है। तो पहले हमें क्या बनानी है, बी सी बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, एक बी सी की लेंथ लूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये बी सी हो गई मान के चलिए। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हो गया ये 6.2 सेंटीमीटर। ये आपको पहले कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग बी से लेके ए तक का, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है ना। तो मैं बी पे कंपास रखूँगा और यहाँ से एक आर्क कट करूँगा ए के लिए, ठीक है। एक आर्क यहाँ से कट करूँगा जो कि 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 आर्क की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड आर्क जो होगा वो मैं सी से लगाऊंगा। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 7.1। तो मैं यहाँ से कंपास को सेट करूँगा 7.1 पे और यहाँ पे आर्क कट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको, ये 2 आर्क हो गए। तो किसी भी एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 आर्क की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ए आ जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि हमने पहला आर्क 4 सेंटीमीटर लगाया था और यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क हमने 7.1 सेंटीमीटर लगाया था। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 7.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए से लेके डी तक का क्या है, 5.2 है। तो हम अपने कंपास को 5.2 पे सेट करेंगे रूलर से नाप के और 5.2 तक का हम लोग आर्क कट कर देंगे। तो मान लीजिए अगर आपका आर्क यहाँ पे कट हो रहा है
ठीक है ना। तो एक आर्क तो हमारा ये आया, दूसरा आर्क डी को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा आर्क कहाँ से लगेगा, सी से। मैंने अभी बताया कि किसी एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दो आर्क होने चाहिए। तो एक आर्क मेरा 5.2 पे हो गया और दूसरा आर्क मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा सी से। तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है, 5.5। तो मैं सी पे रख के यहाँ से सी पे रख के और मैं अपने कंपास को 5.5 स्केल पे मेजर करूँगा और यहाँ से रख के और मैं यहाँ पे ऐसे आर्क कट करूँगा। तो ये हमारा जो होगा ये 5.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। इसको आपको इसको जोड़ना है और इसको आपको इसको जोड़ देना है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा ABCD, इनके डायमेंशंस लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 5.2 था और ये 5.5 था। ठीक है ना, ये BC नहीं है, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ये तो ऊपर वाले स्टेप का मैंने लिखा था। तो AD जो है वो हमारा 5.2 हो गया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ BC, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा सा, BC इज इक्वल टू 6.2। ठीक है, तो इस तरीके से जो होगा हमारा, इस तरीके से ये जो होगा हमारा, ये पूरा का पूरा आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया विद वन डायगोनल। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। तो 4 साइड्स हमारी ये हो गई ABCD और DA। ठीक है, और ये हमारे डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से बन गया। इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। पहला स्टेप मैंने लिख ही रखा है, सेकंड स्टेप आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ से यहाँ लगाया हुआ है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम B। ठीक है, फ्रॉम B, और ऐसे ही आप यहाँ से कर सकते हो एंड 7.1 सेंटीमीटर फ्रॉम C। ठीक है ना, फ्रॉम C। ओके, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद में टू फाइंड पॉइंट A। ठीक है, टू फाइंड पॉइंट A। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला स्टेप प्रोसीड हुआ है। इस तरीके से आप बाकी सारे स्टेप्स भी फिल्म आउट कर सकते हो। एंड ABCD इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट टाइप था। बाकी के वीडियोस में हम अलग टाइप्स भी समझेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है या मेरी लाइव क्लास में जुड़ सकता है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।